सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, नेट फोर्स लिखिए अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइड बाय टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। माय नेम इज शुभम तोमर एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। So guys, in this lecture we are going to start a very important topic. I think बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे मास पुली सिस्टम, राइट? दैट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड मोशन, राइट? सो इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे मास पुली के आते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, राइट? तो होता क्या है कि इन क्वेश्चंस को व्हेनेवर वी यूज्ड टू सॉल्व, राइट, तो बहुत समय लगता है इनको सॉल्व करने में, राइट? आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, और दिट इज नॉट अ ट्रिक, एक्चुअली कंसेप्चुअल नॉलेज है, उसको बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, सो दैट आप इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 30 सेकंड से भी कम समय लेंगे आप लोग, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपने देखे। तो पहले अगर आप याद करें कन्वेंशनल मेथड से अपन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते थे। फर्स्ट वी वर ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, देन ईच बॉडी पे अपन न्यूटन सेकंड लॉ लगाते थे, राइट? आई थिंक सभी को अवेयर होंगे, सभी बच्चे अवेयर होंगे कैसे करते थे इन सभी क्वेश्चंस को। बट मैं आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका बताता हूं आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, राइट? वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद इन अ 30 सेकंड्स, राइट? 30 सेकंड में बच्चे ये सवाल सॉल्व होगा, आपसे गारंटी है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फोर्स दैट इज एक्टिंग ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट? सो मासेज हैं। अब मासेज जो अलोंग द स्ट्रिंग अगर आप देखें, अलोंग द स्ट्रिंग माय डियर, अलोंग द स्ट्रिंग माय डियर, अगर बोलूं मैं आपसे इधर कितना फोर्स लगेगा बच्चे, दैट इज व्हाट, m1g। इधर कितना लगेगा बच्चे, m2g, राइट? अब ये कनेक्टेड बॉडीज हैं माय डियर, दे बोथ विल मूव विद द सेम कॉमन एक्सेलरेशन, राइट और नॉट? कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब ये अगर इधर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेट्स से इफ आई राइट m1 इज ग्रेटर देन m2, तो बच्चा कहेगा सर ये वाला मास नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, राइट और नॉट? यस और नो? एंड सिमिलरली इफ इट इज गोइंग डाउन, सो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। सो दे बोथ हैव द कॉमन एक्सेलरेशन, राइट और नॉट? दे बोथ हैव द कॉमन एक्सेलरेशन, राइट? ये भी ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है, राइट? अंडरस्टूड? तो सबसे पहले क्या करना है, अब आपको ये जो सिस्टम आपको दिया है, इस सिस्टम को आप ओपन कर लें बेटा। क्या कर लें आप? ओपन कर लें। इस सिस्टम को आप ओपन करके देखें, विजुलाइज करें। विजुलाइज करने का तरीका क्या है कि इन दोनों सिस्टम को, m1 को और m2 को आप ऐसे देखें, ऐसे देखें। अब जैसे ही अगर आप इन दोनों को ऐसे देखेंगे और ये वाला मास जो है इस पे किधर लग रहा है, इसको खोल दीजिए, रिस्ट्रिंग को खोल दीजिए, m1g माय डियर, और दिस इज m2g, राइट? और m1 किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मींस m1g की डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन किधर है, m1g की डायरेक्शन। और इसका एक्सेलरेशन किधर है माय डियर, इसका एक्सेलरेशन किधर है, m2 का एक्सेलरेशन किधर है, अपोजिट ऑफ m2g, अपोजिट ऑफ m2g। दैट मींस बोथ आर, यू कैन सी व्हेन यू ओपन द स्ट्रिंग एंड नाउ ट्राई टू विजुलाइज दिस डायग्राम, राइट? सो बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट और नॉट? और अगर आप इसी को सिस्टम मान लें, इसी को अगर आप सिस्टम मान लें, ये m1 और m2 आपका क्या है बच्चे, ये आपका है सिस्टम। दिस इज नथिंग बट इट इज योर सिस्टम नाउ, दिस इज योर सिस्टम नाउ। सो अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप देखिए सिस्टम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं, दैट इज m1g एंड m2g, राइट? अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस m1 एंड m2, सो व्हाट विल यू से? सो अगर आप देखेंगे ये सिस्टम जो है दैट इज हैविंग द मास नाउ m1 प्लस m2 एंड दैट सिस्टम इज बेसिकली मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो नेट फोर्स किधर लग रहा है माय डियर, बच्चा कहेगा सर इधर लग रहा है। एंड व्हाट इज दैट नेट फोर्स, बच्चा कहेगा सर नेट फोर्स तो कुछ नहीं, m1g माइनस m2g। यस और नो? एग्जैक्टली राइट। सो वी कैन राइट m1g माइनस m2g एंड देन आफ्टर व्हाट वी कैन से, नेट फोर्स है हमारे पास और टोटल मास है सिस्टम का, सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट माय डियर नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये कहां से आया, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, राइट? सो आराम से लिखे बच्चे, व्हाट इज द नेट फोर्स, दैट इज m1g माइनस m2g, m1g माइनस m2g डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहीं से अपन ऑरिजिनेट कर देंगे ट्रिक बेटा। ट्रिक क्या बन गई हमारे पास कि व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज, राइट? सो अलोंग द स्ट्रिंग ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग द स्ट्रिंग होगा बेटा, सो दैट विल बी नथिंग बट माय डियर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास।
सो सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, नेट फोर्स लिखिए अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइड बाय टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं सब जगह, राइट, सब जगह अप्लाई करते हैं, राइट। अपकमिंग प्रॉब्लम्स में आपको दिखाता हूं कैसे हम लोग, जैसे टाइप 1 है ये। अब आपको किधर देखना है, फोकस आपका बहुत क्लियर रहना चाहिए माय डियर, कि आपको अलोंग द स्ट्रिंग देखना है, बस अलोंग द स्ट्रिंग देखना है, क्योंकि ये बॉडीज किधर मूव करने वाली है, अलोंग द स्ट्रिंग, राइट, और कहीं नहीं मूव करेंगे, राइट। नाउ जैसे ये बॉडी है, तो ये बॉडी किधर मूव करेगी, अगर आप देखें तो ये इधर जाएगी, राइट नॉट। सो किधर फोर्स लगेगा, m2g, राइट। और ये अगर ये एक्सेलरेशन ए से जाएगा, ये कितने से जाएगा, ए से जाएगा। अब बच्चा बोलेगा कितना आएगा बच्चे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी नथिंग बट, कितना है नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। बेटा जी इधर कोई बच्चा कहेगा सर mg भी तो लगा दो, बेटा mg इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, सो देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, राइट, परपेंडिकुलर है, तो ये मत जोड़ देना बच्चे, याद है, तो इसको केवल अलोंग द स्ट्रिंग देखेंगे अपन। सो कितना फोर्स लग रहा है, m1g, सो दैट इज m1g, और टोटल मास कितना है सिस्टम का, m1 प्लस m2। बात समझ में आती है। सो वन लाइन। अगला क्वेश्चन देखें, इधर कितना लग रहा है माय डियर, इधर लगेगा m1g, और बच्चे इधर जानते हैं कितना आता है, m2g साइन 30 बोल दीजिए। तो अब आप थीटा है तो थीटा लिख दीजिए, 30 है तो 30, एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द नेट फोर्स, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ इट इज मोर, दिस वन इज मोर, सो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, राइट। तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। आई होप अंडरस्टूड, राइट। सो आगे चलते हैं, अगला पार्ट थर्ड, यहां पे भी सेम अप्रोच। इधर कितना आ जाएगा, लेट्स से ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चे, m1g साइन ऑफ थीटा 1, एंड हियर अगेन माय डियर प्लीज हेल्प मी, m2g साइन थीटा 2। सो जो ज्यादा होगा उसकी तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेट्स से मान लीजिए ये ज्यादा है तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आपको केवल एक लाइन लिखनी है, क्या लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना माय डियर। आई होप दिस वन इज क्लियर, राइट। आज आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास एक, इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, क्या मेन ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक का क्या फॉर्मेट होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नथिंग बट नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे बच्चे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से आया मैंने आपको बताया, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन टाइम। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा, राइट। पहला क्वेश्चन है माय डियर, जैसे ये 2 kg का बॉडी था और ये 3 kg का बॉडी है, राइट। सो 2 kg का मतलब कितना लगेगा, 20 न्यूटन, राइट, 2g 20 न्यूटन, और इधर 30 न्यूटन, राइट। सो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है बच्चे, 2 + 3, सो टोटल मास 5, सो 30 माइनस 20 इज व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, राइट। सिंपल, वेरी सिंपल। अगला अप्रोच देखिए, अगला क्वेश्चन, अगर ये 7 kg है और ये 3 kg है, तो इधर कितना आ जाएगा 70, इधर कितना आ जाएगा 30, तो 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा 40, राइट। टोटल मास 10, तो 70 माइनस 30 इज 40, 40 बाय 10 इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो, वेरी सिंपल, यस और नो। नेट आप डायरेक्शन लगाइए, फोर्स का डायरेक्शन लगाइए और उधर फोर्स लिखिए, और बिकॉज बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट, एंड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय टोटल मास कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दिस इज 4 kg, दिस इज 6 kg, राइट। तो इधर कितना लग रहा है 60 न्यूटन, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 10, तो 60 बाय 10 इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, ये 2 kg है, ये 3 kg है, राइट, एंड नाउ 3 kg मींस 30 हो जाएगा, और ये 2 kg है, तो 2g sin थीटा, साइन कितना है 30, sin 30 मींस 2g मींस 20 इंटू साइन 30 इज 1/2, 1/2 मतलब 10 न्यूटन, सो 10 न्यूटन इधर है, 30 इधर है, तो टोटल कितना हो गया 20 न्यूटन, टोटल मास 5 kg, 20 बाय 5 दैट मींस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो, वेरी सिंपल। सो कैन यू प्लीज टेल मी, इज इट टेकिंग मोर देन 30 seconds or less than? I hope less than, right? So now let's move on to the next part of this question. Now there is 2 kg and this is 8 kg, right? This is 30 degree, this is also 30 degree, right? So 2g sin 30, 8g sin 30, so 2g means 10 newton, this one 8g sin 30 means 40 newton, right? 40
minus 10, that is 30. 30 divided by total mass 8 plus 2, 10. So that is 30 by 10 is 3 meter per second square. So now please tell me guys, is it taking less than 30 seconds or more than 30 seconds? It is taking less than 30 seconds, right or not? So these approaches that you can apply also in the PYQs also. You can see these questions can be, this approach of short trick you can use in the PYQs also. Like you can see 2021 question, right? So what they have given, 10 kg block and 30 kg block, right? So what is the acceleration of the system, right? How will you solve this one? So 30 Newton, बच्चे बताएंगे 30 Newton, and this is what? 300, sorry. 300 and this is 100, right? And now what is the net force? That is 200 divided by total mass is 200 divided by, so acceleration of the system is nothing but, my dear, 200 divided by total mass is 40. So that is 5 meter per second square. My dear, टाइमर चलाएं और आंसर दें क्वेश्चन का, कितना आ रहा है? 5 meter per second square, right? If they're asking what is the tension in the string, right? So how will you answer? Very simple. Now tension पूछा गया है. Dear, you know that this mass will move in downward direction, this will move in the upward direction, right? So simply आप बना लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम और लिख लेंगे F net equal to mass into acceleration. So simple सा. So what is that? Here you can see T minus 100 equal to mass is 10 into acceleration that you have calculated 5 meter per second square, 5. So tension will be equal to 50 plus 150. So simply आप आंसर कर सकते हैं 150 मीटर न्यूटन, राइट? सिंपल आ जाएगा आपका आंसर. Now let's move on to the next one. Next question, that is very simple. Now here they are asking acceleration of the system, right? So now here you can see 100 Newton, right? Now you can solve it in the next page. 100 Newton. And here it is 200. So which side this block will shift, my dear? Which side this block will shift? This side, right? That side means it will move in this direction, and this direction, right? And now you can see 200 minus 100. That is how much? 100. 100. Divided by total mass 10 plus 20, 30. 30 to 50. 50. So that is acceleration of the system is 2 meter per second square. I hope so it is very clear to you. It is very clear to you. Yes or no? So this question I am giving you as a homework. Do it yourself. If you understood whatever I taught you today in this video, so you can like this video and you can subscribe our channel and press the bell icon for such more kind of videos. Thank you so much, and I hope we will meet in the next coming video. Thank you so much. Bye-bye.